जिंदगी में अगर आपको सफलता चाहिए तो लालटेन की बत्ती की तरह जलना सीखो। अंधेरी कितने भी गहरा क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से उसे रोशन किया जा सकता है। गांव का नाम था अमृतपुरा, जहां बिजली नहीं थी। रातें अंधेरी और सन्नाटे भरी रहती थी। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन हिम्मत वाली लड़का मोनू। मोनू का परिवार छोटा था। उसके माँ, छोटी बहन और वो खुद। उसके पिता की मृत्यु तब हुई थी जब वो केवल 10 साल का था। पिता के मौत के बाद उसके घर की हालत और खराब हो गई, लेकिन मोनू ने कभी हार नहीं मानी। मोनू के घर में एक पुरानी लालटेन थी जो रात के अंधेरे में उनके लिए रोशनी का एकमात्र साधन था। लालटेन की बत्ती हर रोज जलती और मोनू उसे पढ़ाई करता। लालटेन की उस धीमी रोशनी में वो अपनी किताबें पढ़ता और बड़े सपना देखता। मोनू का सपना था कि वो बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव का रोशन करेगा, लेकिन उसके पास ना किताबें खरीदने के लिए पैसे थे, ना स्कूल जाने के लिए साधन। गांव का सरकारी स्कूल ही उसके शिक्षा केंद्र था। स्कूल के बाद वो दूसरों के खेतों में काम करता है ताकि वो उनके घर चल सके। एक दिन जब वो खेत से घर लौटा, उसके माँ ने कहा, मोनू, आज लालटेन की बत्ती खत्म हो गई है। बेटा, अब इसे जलाने का कोई उपाय नहीं है। मोनू की आंखों में आंसू आ गए। वो जानता था कि बिना रोशनी के पढ़ाई करना असंभव होगा, लेकिन उसने ठान लिया था कि वो हारे नहीं मानेगा। रोज जंगल से लकड़ी लाता था और लकड़ी जलाकर पढ़ता था। धीरे धीरे मोनू का मेहनत रंग लाने लगी। हर बार जब गांव के दूसरे बच्चे खेलते थे, वो अपना लकड़ी जलाकर पढ़ता था। धीरे धीरे उसने अपनी कक्षा में पहला स्थान हासिल कर लिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। मोनू को आगे बढ़ने के लिए और कठिन रास्तों से गुजरना था। एक दिन स्कूल में उसके शिक्षक ने एक परीक्षा के बारे में बताया जो शहर में होने वाली थी। अगर मोनू उस परीक्षा में पास हो जाता तो उसे मुफ्त में शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिल जाता। लेकिन समस्या यह थी कि परीक्षा के लिए फीस 50 रुपए थी। ये रकम मोनू के लिए बहुत बड़ी थी। उसने गांव के साहूकार से मदद मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। मोनू ने हार मानने के बजाय गांव के बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर चूना बनाने का काम शुरू कर दिया। दिन में काम, रात को लकड़ी जलाकर उस रोशनी में पढ़ाई, यह उसकी दिनचर्या बन गई। आखिर उसने फीस जमा की और परीक्षा दी। परीक्षा का परिणाम आया और मोनू ने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया। अब उसे शहर के एक बड़े स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। गांव वालों को गर्व हुआ, लेकिन साथ ही मोनू के सामने नई मुश्किलें थी। शहर में पढ़ाई के लिए उसे रहने और खाने का इंतजाम करना था। शहर आकर मोनू को एहसास हुआ कि उसकी गरीबी उसकी सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में स्कूल और शाम को वो एक ढाबे में बर्तन धोता। अपने खर्चा निकालने के लिए उसने अखबार भी बेचा। समय बीता और मोनू ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसने एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में भी उसने अपनी मेहनत जारी रखी। वो अपनी पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप पाने में सफल हुआ। एक दिन जब वो अपने कॉलेज में भाषण दे रहा था तो उसने कहा, मेरे जीवन की असली प्रेरणा मेरे लालटेन और उसकी बाती है। उन्होंने मुझे सिखाया कि अगर रोशनी की एक छोटी सी किरण भी हो तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। मोनू ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में नौकरी की। कुछ सालों में उसने अपनी मेहनत और लगन से इतनी तरक्की की कि वो अपने कंपनी का सीईओ बन गए। लेकिन मोनू ने केवल अपने सपने को पूरे नहीं किए, उसने अपने गांव को भी नहीं भुलाया। उसने गांव में एक स्कूल बनाया जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ने का सुविधा मिले। उसने गांव में बिजली लाने का इंतजाम किया ताकि कोई और बच्चा लालटेन की बत्ती पर निर्भर न रहे। आज मोनू का नाम पूरे देश में लिया जाता है। लोग उसके कहानी सुनकर प्रेरणा लेते हैं। वो हर जगह कहता है, जिंदगी में अगर आपको सफलता चाहिए तो लालटेन की बत्ती की तरह जलना सीखो। अंधेरी कितने भी गहरा क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से उसे रोशन किया जा सकता है। इस तरह लालटेन की बत्ती की रोशनी ने मोनू को अंधेरे से बाहर निकाला और उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सपनों को पाने के लिए संघर्ष की राह पर चलना पड़ता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आपके भीतर मेहनत और लगन की बत्ती जलती है तो सफलता जरूर आपका कदम चूमेगी।